ये प्रोजेक्ट 1 मैंने शेयर करा हुआ है, कल रीड भी करवाया था, एक बार और दोबारा रीड करते हैं हम लोग। सबको विजिबल है ना? Aruna decided to start business of fashion garment under the name of Messrs Designer Wear from 1 अप्रैल 2018। अरुणा ने डिसाइड करा स्टार्ट करने के लिए बिजनेस फैशन गारमेंट का अंडर द नेम ऑफ मैसर्स डिजाइनर वियर 1 अप्रैल 2018 से। शी हैड ए सेविंग ऑफ 10 लाख, उसके बाद 10 लाख रुपए थे अपने। शी इन्वेस्टेड 3 लाख आउट ऑफ हर सेविंग, 3 लाख उसने अपनी सेविंग में से इन्वेस्ट करे। किसमें करे इन्वेस्ट? बिजनेस में। एंड बोरोड इक्वल अमाउंट एन इक्वल अमाउंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोरोड मतलब उधारी वगैरह लिया होगा उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। 3 लाख रुपए अपने जेब से लगाए और इक्वल अमाउंट उसने बोरो करा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। शी परचेज ए कमर्शियल स्पेस ऑफ म्यूट ऑल कर दिया। शी परचेज ए कमर्शियल स्पेस ऑफ 500 स्क्वायर फीट फॉर रुपीज 5 लाख। 5 लाख का उसने 500 स्क्वायर फीट उसने कमर्शियल स्पेस खरीदा। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी उसने 5 लाख रुपए की। द स्पेस सो परचेज वॉज सुटेबली रेनोवेटेड टू मेक इट रेडी एज शोरूम। उसका जो स्पेस खरीदा था वो ओके था, बिल्कुल रेनोवेटेड था टू रेडी एज ए शोरूम, शोरूम के हिसाब से वो सही था। ठीक है, उसने उसमें मतलब कुछ काम नहीं करवाया ज्यादा। शी परचेज फर्नीचर एंड फिक्सर फॉर 75,000। उसने फर्नीचर एंड फिक्सर खरीदा अपनी दुकान के लिए 75,000 का। ठीक है जी, प्लस जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच, 9% ईच। मतलब फर्नीचर जो खरीदा था उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ आया था 75,000 प्लस 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था। टोटल वैल्यू निकाल लेंगे हम अपने हिसाब से। ठीक है, 9% ऐड करके। टोटल अमाउंट ऑफ बैंक लोन इज टू बी रीपेड इन 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम 30 जून 2018। फर्स्ट किस्त जो जाएगी हमारी 30 जून को जाएगी। 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जाएंगी हमारी। जो बैंक लोन लिया था ना हमने 3 लाख रुपए का स्टेट बैंक से, उसकी 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जाएंगी। 30 जून से स्टार्टिंग है, पहली किस्त 30 जून को, दूसरी किस्त 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, फिर 31 मार्च को। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। रेट ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ बैंक लोन इन द फर्स्ट ईयर इज एज फॉलो। उन्होंने बैंक लोन का रीपेमेंट शेड्यूल दे रखा है, मतलब हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कितना कितना पेमेंट गया। 30 जून को गया 15,000 रुपए, प्रिंसिपल में से कम हुआ, इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट गया हमारी जेब से 9,000 रुपए, टोटल 24,000 की पेमेंट हुई। 30 सितंबर को 15,000 रुपए प्रिंसिपल गया, इंटरेस्ट गया हमारा 8,550, टोटल 23,550 गया। ठीक है, इस तरह से शेड्यूल दे रखा है हमें। जितने भी लोन लेते हैं हम बैंकों से तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल मिलता है हम लोगों को। ठीक है जी। She started business on 1 अप्रैल 2018 getting its registered under गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसने अपने बिजनेस को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड करा लिया था। उसने अपने बिजनेस को उसी टाइम पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करा लिया था। ठीक है, शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 गेटिंग इट्स रजिस्टर्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन व्यू ऑफ फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसे कैपिटल की जरूरत पड़ी। शी फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख इन द बैंक। उसने बैंक में 2 लाख रुपए और जमा कराए। शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विद बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड। उसने 5,000 रुपए बीएसईएस को एज ए सिक्योरिटी जमा कराए कनेक्शन लेते हुए। और 2,000 एंड 2,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच टू एमटीएनएल फॉर टेलीफोन कनेक्शन। और 2,000 रुपए उसने एमटीएनएल को टेलीफोन कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई। एमटीएनएल ने जीएसटी भी चार्ज करा था उसके ऊपर, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। फर्नीचर फॉर 10,000, 10,000 का और फर्नीचर खरीदा होगा उसने, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच वाज परचेज फर्दर। फर्दर और खरीदा हमने, पहले वाला फर्नीचर अलग था, इसके अलावा और खरीदा हमने, परचेज फर्दर। ठीक है, ऑल पेमेंट वर मेड बाय चेक। जितनी भी पेमेंट करेंगे हम चेक से करेंगे। मतलब क्या कह रहा है ये, बीएसईएस राजधानी को हमने जो पेमेंट करी, फर्नीचर की जो पेमेंट करी, सारी चेक से करी है हमने। ठीक है, ऑल रिसिप्ट वर इन कैश। जितनी भी हमारी सेल होगी उसकी रिसिप्ट जो होगी वो कैश में होगी। एंड टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द मॉर्निंग ऑफ नेक्स्ट डे।
अगले दिन की सुबह हमने जमा कराया, मतलब रिसिप्ट आज हुई है तो अगले दिन हमने जमा कराया। एट द एंड ऑफ द ईयर हर रिजल्ट शोड द फॉलोइंग। एट द एंड ऑफ द ईयर हमने टोटल करा तो हमने क्या सेल करी, हमने क्या परचेज करी और क्या खर्चे करे, वो उसकी समरी ये दे रखी है हमें। टोटल सेल हमने 20 लाख रुपए करी थी। 20 लाख सबसे पहले सेल करते हुए कैश में आएंगे हमारे पास, फिर हम उसे अगले दिन में जमा कराएंगे। ठीक है जी। टोटल परचेज हमारे पास 17 लाख की है, पेमेंट हमने बैंक से करी होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 40,000 के हैं, बैंक से पेमेंट करी होगी। टेलीफोन चार्जेस 50,000 के हैं। कार्टेज आउटवर्ड सेल के ऊपर जो किराया लगाया हमने वो ये कितना है, टोटल सेल 20 लाख की, टोटल परचेज 17, इलेक्ट्रिसिटी 40, टेलीफोन 50, कार्टेज हो गया हमारे 60 के। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 45,000 के, बिजनेस प्रमोशन 5,000 का, रेस्टोरेंट बिल है। ठीक है जी। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करे हमने, ऑफिस को दुकान को चलाने के लिए जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, मेंटेन वगैरह करने के लिए उसे 25,000 के। मिसलिनियस कोई छुटपुट खर्चा करा होगा, टोटल 15,000 के हो गए वो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे ये पेबल भी थे, इतने रुपए के खर्चे, इतने हमने पे भी कर दिए थे, इतने और थे जो पेबल है। ऑल इट्स परचेजेज एंड सेल वर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, दिल्ली की दिल्ली में, अगर दिल्ली में स्टार्ट करा है इसने बिजनेस तो इंट्रा स्टेट है ये सारी सेल और परचेज हमारी इंट्रा स्टेट है। लोकल सेल करते हैं, लोकल परचेज करते हैं हम। सब्जेक्ट टू सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच लगता है, उसके ऊपर टैक्स भी लगाया होगा हमने। सेल करिए 20 लाख की, इसके ऊपर टैक्स भी लगाया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है सारा चीजें। ठीक है, ये नहीं है कि 20 लाख में हमारा सीजीएसटी भी इंक्लूड है, एसजीएसटी भी इंक्लूड है। सेल हमारी नेट वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू होती है सेल। जितने भी खर्चे हैं ये सारे बेसिक वैल्यू पे दिए हुए हैं हमें। ठीक है, हमें ग्रोथ बनाना है अभी। ट्रांजैक्शन मार्क विद सिंगल स्टार। सिंगल स्टार देखो कईयों में ना स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के ऊपर देखो स्टार लगा हुआ है, कार्टेज आउटवर्ड के ऊपर स्टार लगा हुआ है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस के ऊपर डबल स्टार लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल के ऊपर सिंगल स्टार लगा हुआ है। ट्रांजैक्शन मार्क विद सिंगल स्टार आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। कार्टेज आउटवर्ड ये छोटे मोटे होंगे तो इस पे जीएसटी नहीं लगा होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल है, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगा था। एंड ऑन ट्रांजैक्शन मार्क विद डबल स्टार, जिसके ऊपर डबल स्टार लगा हुआ है, ये डबल स्टार बिजनेस प्रमोशन रेस्टोरेंट के बिल इज लेविड बट जीएसटी इज लेविड बट सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, मतलब जीएसटी तो लगा हुआ आया था बिलों पे, पर उनका सेट ऑफ मतलब इनपुट क्रेडिट हमें अलाउड नहीं होएगा। ठीक है जी, इनपुट क्रेडिट हमें अलाउड नहीं होगा। अभी मैं इनपुट बताऊंगा कैसे होता है, इनपुट क्या होता है। सी विड्रॉ 5,000 बाय चेक ईच मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, उसने 5,000 रुपए हर महीने, 12×5 = 60 हजार रुपए उसने मतलब सालाना निकाला है बिजनेस में से। बैंक लोन वाज सर्विस्ड एंड इंस्टॉलमेंट वाज पेड रेगुलरली, बैंक लोन जो था वो सर्विस हमने पेमेंट रीपेमेंट वगैरह जो भी करना था वो सारा हमने टाइमली करा। ठीक है, जनरलाइज अबव ट्रांजैक्शन, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, वाउचर बनाने हैं इसके किताबों में अपने, इन द बुक्स ऑफ मैसर डिजाइनर वियर। ठीक है जी, पोस्ट देम इनटू द लेजर, ये पोस्टिंग अपने आप ही हो जाएगी, लेजर हमारे साथ साथ क्रिएट होते जाएंगे एंड ट्रायल बैलेंस हमारा साथ साथ बन जाएगा। आल्सो प्रिपेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनानी है, तो सब सब मतलब टैली में अपने आप ही बनता जाएगा ये। हमें सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन सही होगी तो टैली हमारे लिए लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब अपने आप प्रिपेयर करके देगा साथ साथ। चार्ज डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लगाना हमें 5% बिल्डिंग के ऊपर एट द ईयर एंड, 10% फर्नीचर एंड फिक्सर के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 5,50,000 रुपए, हमारे जो परचेज करा था, सेल करा, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया हमारे पास 5,50,000 का। ठीक है जी, ये थर्ड पॉइंट रहने देना, पाई डायग्राम चार्ट बनाना, ये मैनुअल बनता है। क्वेश्चन पढ़ के समझ आया सभी को? आया सर। हाँ जी मैडम, आपको समझ आया? यस सर। पंकज? हाँ जी सर, आया ना क्वेश्चन पढ़ के आ समझ? गया सर, आ गया सर। अब इसकी एंट्रियां करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। एंट्री करते हुए समझना क्या क्या कर रहे हैं हम। कल हमने शॉर्टकट वगैरह थोड़े से सीखे थे, अगर जो नहीं अटेंड कर पाया था उसने वीडियो देख के पता लगा लिया होगा क्या सीखा था हमने कल। ठीक है, पर आज ध्यान देना है कि हमने क्या कर रहे हैं आगे। ठीक है, इसमें कोई क्लोजिंग इसमें स्टॉक वाइज एंट्री नहीं होनी, कहीं पे भी स्टॉक आइटम का नाम नहीं लिखा हुआ तो हमें स्टॉक वाइज एंट्री नहीं करनी। स्टॉक एंट्री अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम, इसमें अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे मतलब। ठीक है,
क्योंकि इसमें हमारे पास आइटम का नाम नहीं दिया हुआ कि क्या चीज का गारमेंट्स हुआ है, गारमेंट में हमें आइटम नहीं दे रखी कौन सी आइटम हमने सेल परचेज करी, हमें तो टोटल सेल वैल्यू दी हुई है। हमें वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग करनी है, सिर्फ आइटम बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से सीखेंगे क्या कर रहे हैं हम, अभी तक क्या सीखा हमने। सबसे पहले क्रिएट कंपनी करेंगे हम। ठीक है, क्रिएट कंपनी करने के लिए हमें डाटा डायरेक्टरी, सबसे पहले हम डाटा कहाँ पे रखना है हमने को, अपने को डायरेक्टर डाटा कहाँ पे रखना है, जहाँ पे हम सेफ रहे, डाटा हमारा सेफ रहे, उसके लिए हम पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मेरी शॉर्टकट की ध्यान रखना, मैं जो जो कर रहा हूँ अभी। इसे सिलेक्ट करा हमने, कॉपी सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए डाटा नॉर्मली में, अदर देन टैली में कहीं पे भी कॉपी करते हैं, अदर देन टैली कहीं से भी हम कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी फंक्शन यूज करते हैं हम। यहाँ पे टैली के अंदर कुछ भी पेस्ट करना है तो ऑल्ट कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल वी। नेम ऑफ द कंपनी क्या है हमारा, डिजाइनर वियर, DESIGNER, डिजाइनर वियर। अभी तुम्हें क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मैं क्वेश्चन साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन पे ध्यान नहीं लगाना, अब तुम पूरा फोकस अपना टैली पे रखना, टैली में क्या कर रहा हूं मैं। हमारी कंपनी का नाम क्या है, अरुणा डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट्स अंडर द नेम ऑफ मैसर्स डिजाइनर वियर। मैसर्स लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, मिस्टर लगाते हैं क्या हम अपने नाम के आगे, नॉर्मली में, नॉर्मली में नाम लिखते हैं सिर्फ फर्म का नाम, किसी की भी बोर्ड के ऊपर नाम दिखोगे तो फर्म का नाम लिखा होता है, उसके आगे मैसर्स किसी किसी पे गलती से लगवा लेते हैं लोग, नहीं तो अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमने लिखा सीधा डिजाइनर वियर। ठीक है, इसका एड्रेस हमारे पास है नहीं, कुछ भी लिख दो आप अपना एड्रेस, नजफगढ़ लिख दो। ठीक है, नजफगढ़ रोड, न्यू दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं है हमें, नीचे आ जाएगा स्टेट हमारे पास, लिख दो, चाहे न्यू दिल्ली भी लिख दो, न्यू दिल्ली, कंट्री इंडिया, दिल्ली, पिन कोड डाल दो 110018। ठीक है, फोन नंबर क्या है हमारा, कुछ भी डाल दो, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो मैक्सिमम डालना, क्योंकि ये बिल के ऊपर प्रिंट होके आएंगी। फैक्स नंबर नहीं है हमारे पास जी, ईमेल आईडी है info@designerwear@designerwear.com। ठीक है जी, www.designerwear.com। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होएगा, उसने कब से स्टार्ट करा था, 1 अप्रैल 18 से, 1 अप्रैल 2018। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, क्योंकि उसने बिजनेस 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट कर लिया था, उसने जीएसटी नंबर भी 1 अप्रैल 18 को ले लिया था, तो 1 अप्रैल 18। पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है हमें कोई। ठीक है, बेस करेंसी सिंबल रुपए का रहेगा, फॉर्मल नेम INR रहेगा, सफिक्स सिंबल टू द अमाउंट यस कर देते हैं, उसे लगा हुआ आ जाएगा, चलो अच्छा लगेगा लिखे हुए में। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ठीक है, चाहिए हमें स्पेस। शो अमाउंट इन मिलियन नहीं चाहिए हमें, नंबर ऑफ डेसिमल 2 रहेगा, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसा रहेगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड 2 ही रहेगा, डेसिमल प्लेस के लिए 2 ही डेसिमल तक रखेंगे हम। इसे हमने एक्सेप्ट करते हुए एंटर एंटर करते हुए हम नीचे तक आ गए बिल्कुल। उसके बाद यस और नो लिखा हुआ है, अगर मैं एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यस माना जाता है, और अगर मैं वाई भी दबा दूंगा तब भी यस माना जाएगा, और एन दबाता तो नो हो जाता, बैक आ जाता वो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने में टैली को? नहीं सर। नहीं है ना, ठीक है। किसी को भी कोई क्वेरी हो बीच में अनम्यूट करके पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अब सबसे पहले क्या डलता है, जीएसटी की डिटेल। सबसे पहले क्या डलता है, जीएसटी की डिटेल। फीचर में आए हम, क्योंकि जीएसटी नंबर लिया हुआ है इसने, जीएसटी की डिटेल हमें यस करनी पड़ेगी। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल, यस।
दिल्ली का नंबर मान लेते हैं हम, दिल्ली में फर्म है ये, रजिस्ट्रेशन नंबर रेगुलर है इसका क्योंकि इनपुट आउटपुट एडजस्ट करना है हमें। असेसी अदर टेरिटरी कोई और स्टेट में काम नहीं करता है। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 18 से जीएसटी एप्लीकेबल है इस पे। जीएसटी नंबर डाल दिया हमने, अपना ही अपना डाल दो, ठीक है। ये हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न क्वार्टरली कर देते हैं क्योंकि इसकी टर्नओवर 20 लाख तक ही है। 20 लाख तक वालों के लिए क्वार्टरली अलाउड होता है, अब तो 40 हो चुका है, ठीक है। जिनकी साल में 40 लाख की टर्नओवर है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसका ट्रेडिंग फर्म है, मतलब सेल परचेज करती है, तो उनके लिए 40 लाख की टर्नओवर की लिमिट है दिल्ली में। और ये भी 1 अप्रैल 19 से हुआ था, उससे पहले 20 लाख की ही लिमिट होती थी हमारे पास, ठीक है। और इसकी भी सेल 20 लाख तक है, हम ये मान के चल रहे हैं क्वार्टरली करता है ये फाइल। ईवे बिल एप्लीकेबल यस कर दिया, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 18, टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है ईवे बिल। और दिल्ली में ईवे बिल 1 लाख के ऊपर होता है लोकल में, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट ये तो 50,000 ही रहेगा, इंटरस्टेट तो लोकल में नॉर्मल में, इंट्रास्टेट में 1 लाख लिखेंगे हम, ठीक है। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज नो, ये सारी नो रखेंगे हम सिलेक्शन नीचे वाली ऑप्शन, एलयूटी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। सेव कर दिया हमने। एनेबल वैट नो है हमारे पास, एक्साइज नो है, सर्विस टैक्स नो है, टीडीएस के लिए कुछ बोल नहीं रहा, नो नो रखेंगे। पैन नंबर रख देते हैं अपना। कॉर्पोरेट सीआईएन नंबर नहीं है हमारी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ठीक है जी। अकाउंटिंग फीचर में आए, अकाउंटिंग फीचर में क्यों आए, क्योंकि हमें स्टॉक आइटम वाइज डिटेल नहीं रखनी है। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस, क्योंकि हमें आइटम वाइज डिटेल नहीं रखनी है। जैसे ही मैंने यस करा, नीचे वाला फिगर आइटम अपने आप बैकग्राउंड में चला गया, वो इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री नो हो गया अपने आप। अगर मैं इसे नो करता हूं तो वो नीचे वाले को पूछेगा यस या नो, ठीक है। यस करता हूं तो विद इन्वेंट्री हो गया मेरा किताबें। मेरे को ऊपर वाला यस रखना पड़ेगा, ओनली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं मेरे को, इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी क्योंकि आइटम वाइज डिटेल मेरे पास नहीं है, ठीक है जी। एनेबल इनवॉइसिंग यस है, डेबिट क्रेडिट नोट की कोई ऐसा कुछ है नहीं, सेल परचेज रिटर्न है नहीं हमारे पास, तो हम इसे नो ही रखते हैं, ठीक है। अगर सेल परचेज होती रिटर्न की, सेल परचेज रिटर्न होती तो हम इसे यस कर देते, ठीक है। अकाउंटिंग हो गया, स्टैट्यूटरी हो गया हमारे पास। वापिस आ जाओ। अब हम वाउचर एंट्री करते हैं। शॉर्टकट की वाउचर एंट्री की क्या है, देखो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करते तो इस मास्टर के नीचे एक और ऑप्शन आता हमारे पास, इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन हाइड हो गया अब इधर से हमारे पास, थोड़ा सा छोटा हो गया ये। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का मास्टर में से ऑप्शन उड़ गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है हमारे को अब। अकाउंट विद इन्वेंट्री होता तो आइटम लेजर क्रिएट करते हम, स्टॉक आइटम क्रिएट करते, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करते, आइटम ग्रुप क्रिएट करते। अब वो सारी चीजें हाइड हो गई, यहाँ पे है ही नहीं दूसरा ऑप्शन हमारे पास। सिर्फ मास्टर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का लेजर क्रिएट करो, ग्रुप क्रिएट करो, वाउचर टाइप क्रिएट करो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और अकाउंटिंग वाउचर करने हमने, स्टॉक वाउचर गायब हो गया ट्रांजैक्शन में से, इन्वेंट्री वाउचर गायब हो गया क्योंकि एंट्री करनी नहीं हमें आइटम वाइज, इन्वेंट्री की ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं करी हमने, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब सीधा हम ना डायरेक्ट एंट्रिया करेंगे, वाउचर के लेजर क्रिएट करने आ गए आपको, इन्वेंट इसके थ्रू, लेजर क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। अब थोड़ा हम शॉर्टकट देखते हैं कैसे करते हैं एंट्रिया शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे एंट्रियां आती जाएंगी वैसे वैसे हम लेजर क्रिएट करते जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में सीधा एंट्री पे आ गया मैं लेजर क्रिएट ही नहीं कर रहा, मास्टर क्रिएट ही नहीं कर रहा इस टाइम अब, क्योंकि मेरे को मास्टर क्रिएट करने आते हैं। बाहर जाओ, मास्टर में जाओ, मास्टर में अकाउंटिंग इन्फो में जाओ, इन्फो में जाके क्रिएट लेजर करो या क्रिएट ग्रुप करो, जैसे मर्जी जैसे करना है वैसे करो उधर क्रिएट। पर उसमें क्या हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, पहले मैं बाहर जाऊंगा, लेजर क्रिएट करूंगा, फिर इधर वाउचर एंट्री करूंगा। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ सीधा डायरेक्ट कैसे वाउचर क्रिएट होते हैं, लेजर क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुणा डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट अंडर द नेम ऑफ डिजाइनर वियर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 से अरुणा ने स्टार्ट करा बिजनेस फैशन डिजाइनिंग का, गारमेंट्स का, डिजाइनर वियर के नाम से। शी हैड सेविंग ऑफ 10 लाख, उसके बाद 10 लाख अपनी सेविंग थी। अपनी सेविंग की एंट्री इसमें करूं क्या, नहीं होगी। उसके पास अपना क्या क्या पड़ा हुआ है उससे हमें लेना देना नहीं है,
वो बिजनेस को क्या देगी, उससे लेना देना है। शी इन्वेस्टेड 3 लाख आउट ऑफ हर सेविंग, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग में से इन्वेस्ट करा बिजनेस में 3 लाख रुपए। ये मान के चल रहे हैं हम 1 अप्रैल 18 को इन्वेस्ट करा होगा उसने, क्योंकि 1 अप्रैल 18 को बिजनेस स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल 18 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये मान के चल रहा हूँ उसने अपनी सेविंग में से इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है जी। उसके लिए कौन सा वाउचर यूज होएगा, पेमेंट आई है, रिसिप्ट हुई है बिजनेस में, पैसे बिजनेस में आए हैं, पैसे बिजनेस में आए हैं। ठीक है। उसके कहाँ पे आए हैं पैसे, बैंक में आए होंगे, सारी रिसिप्ट उसने लिखा था ना नीचे, ऑल पेमेंट मेड बाय चेक, ऑल रिसिप्ट इन कैश। नॉर्मल वाली रिसिप्ट जो है कैश में है सारी। ये क्या है, जो इसने 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए लगाया, 3 लाख कैश तो लाई नहीं होगी, इसके पास अपने बैंक में पड़े होंगे, बैंक में से इसने ट्रांसफर करे होंगे हमारे बैंक में, तो हम रिसिप्ट करेंगे, रिसिप्ट के थ्रू एंट्री होगी, क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, F6। शॉर्टकट की क्या है, F6। जैसे मैं जनरल एंट्री में खड़ा हूं इस टाइम, F7 दबा लेता हूं मैं। अब मेरे को रिसिप्ट वाली एंट्री करनी है तो F6 दबाऊंगा मैं, क्या दबाऊंगा, F6। मैं रिसिप्ट वाले वाउचर पे आ गया, रिसिप्ट वाले वाउचर पे आ गया। अब ऊपर क्या लिखा है रिसिप्ट वाले वाउचर पे, एक दो तरीके से एंट्री करी जाती है हमारे वाउचर एंट्री में, रिसिप्ट पेमेंट जितनी भी है ये सारी एंट्री सेल परचेज की। या तो ऊपर उसका अकाउंटिंग हेड लिख लो, रिसिप्ट किस में आई, उस मतलब रिसिप्ट कौन बैंक में आई या कैश में आई वो चीज लिखी जाएगी, पेमेंट बैंक से हुई या कैश से हुई वो चीज ऊपर लिखी जाएगी अकाउंट। या मैं एक फीचर है मेरे पास, इसको कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड ऑप्शन देखना, यूज सिंगल एंट्री। ये वाला जो मोड था ना हमारे पास पहले जो दिख रहा था सिस्टम में, वो था यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा। इसको मैं अगर नो कर दूंगा, इसको अगर मैंने नो कर दिया तो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में आ गया, ये 2 बाय की फॉर्म में, हम नॉर्मल में 2 बाय की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है। हमारे पास पैसे आए, 3 लाख रुपए आए, 3 लाख रुपए आए, पैसे आ रहे हैं। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, हमारी किताबों में एसेट आ रही है, कैश आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, और इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। जो टू साइड होती है वो हमारी होती है क्रेडिट साइड, टू साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है, टू साइड जो होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। और बाय साइड, बाय हम उसके आगे लिखते हैं जो डेबिट होता है हमारे लिए, बाय हमारे लिए डेबिट होता है, टू क्रेडिट होता है। तो टू क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे लिए, इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमें प्रोप्राइटर को पैसे देने होंगे ना आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हमारे लिए लायबिलिटी, कैपिटल भी एक टाइप की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कैपिटल, कैपिटल बढ़ रही है मतलब लायबिलिटी भी बढ़ रही है हमारी, कैपिटल, कैपिटल हम 2 करेंगे। ठीक है। अब इधर लेजर तो है नहीं हमारे पास कैपिटल के नाम का कोई भी, मैं टाइप कर रहा हूँ कैपिटल आ ही नहीं रहा कुछ भी, अरुणा टाइप करूंगा अरुणा भी नहीं आएगा। या तो मैं बाहर जाऊं मास्टर में, वाउचर क्रिएशन, वो लेजर क्रिएशन करूं, वहां से फिर इधर शो होएगा। अब दूसरा तरीका है इधर ही, जैसे मेरा इधर सिलेक्ट करना है ना मेरे को पर्टिकुलर्स में, तो इधर ही मैंने क्या करा, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी शॉर्टकट की लिखना चाहो लिख लेना, ऑल्ट सी। लेजर क्रिएशन के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट सी। अरुणा, थोड़ा फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखना, एक जैसा रखना है। अरुणा कैपिटल, अरुणा कैपिटल का ग्रुप कौन सा रहेगा, कैपिटल ही रहेगा। अरुणा ने कैपिटल लगाई, देखो सीधा यहीं पे आ गया हमारे पास, लेजर क्रिएट हो गया सीधा वहीं की वहीं, हमें कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 लाख रुपए अरुणा ने कैपिटल लगाई बिजनेस में। टू करा मैं, टू तो आएगा ही नहीं, अब बाय कर दो सीधा। अरुणा ने क्या लगाया बिजनेस में, पैसा दिया होगा, पैसा कहाँ पे जमा होगा, बैंक में। बैंक समझ लो एक्सिस बैंक था हमारा, कौन सा बैंक था, इधर ही रखे रखे मैंने ऑल्ट सी करा क्रिएट करने के, बैंक बैंक क्रिएट करने के लिए, एक्सिस बैंक अकाउंट। एक्सिस बैंक किस में आएगा, ग्रुपिंग बैंक में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। ठीक है। बैंक का नाम डिटेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, अगर हो हमारे पास तो डाल सकते हैं हम। ठीक है। 3 लाख रुपए हमारे पास बैंक बढ़ गया हमारा, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है जी। एसेट बढ़ गई हमारी, एक्सिस बैंक हमारा बढ़ा है तो हमारा डेबिट हो गया, डेबिट मतलब बाय,
एक कॉपी में लिख लेना, डेबिट मतलब बाय, क्रेडिट मतलब टू। क्रेडिट साइड जो होती है इसमें डेबिट क्रेडिट देखेंगे तो ये डेबिट है, बाय मतलब डेबिट, टू मतलब क्रेडिट। ठीक है। अरुणा का कैपिटल बैलेंस बढ़ा, इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। क्रेडिटेड देखो क्रेडिट साइड ये रही, क्रेडिट में आ रहा है। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डेबिट में आ रहा है ऑटोमेटिक अपने आप। ठीक है। अब नरेशन लिखना है हमें। नरेशन में क्या लिखेंगे? 3 लाख रुपीज अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स, अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम पर्सनल सेविंग जो थी ना उसकी, अपने पास 10 लाख रुपए पड़े हुए थे उसके पास वो लिख दिया हमने इसमें। इसको यस कर दो। पहली एंट्री हो गई हमारे पास। 3 लाख रुपए उसने आउट ऑफ अपनी सेविंग में से 3 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे बिजनेस में। अब दूसरी बात कर रहा है, बोरो एन इक्वल अमाउंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी उधारी ली। बोरो एन इक्वल अमाउंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी इक्वली अमाउंट बोरो करा, उसने उधारी लिया। मतलब वो भी रिसिप्ट हो रही है ना हमारे पास, उधारी आ रही है, बैंक से आ रहा है पैसा हमारे पास, तो रिसिप्ट है हमारे लिए। हम सेम तारीख मान लेते हैं, 1 तारीख को ही उसने F2 की दबानी है हमें डेट सिलेक्ट करने के लिए। F2 की दबानी है हमें 1 अप्रैल 18 को एंट्री करनी है। F2 की दबानी है, शॉर्टकट की है डेट सिलेक्ट करने के लिए F2, शॉर्टकट की है डेट सिलेक्ट करने के लिए F2। और अगर ना पता लगे डेट शॉर्टकट की क्या है, देखो साइड वाले ऑप्शन पढ़ लेना, साइड वाले ऑप्शन पढ़ लेना, इसमें सारी शॉर्टकट की है। जो एक्टिव एरिया है वही शॉर्टकट की हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। F2 दबाया तो डेट मांग रहा है, डेट हमारी है 1 अप्रैल 18। बैंक से पैसा आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हमने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, हमारे बैंक में आया होगा, बैंक हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट मतलब बाय करेंगे, बाय बाय साइड। और लोन बढ़ रहा है, लोन मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है बैंक की, मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन बढ़ रहा है मेरा। इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, मतलब टू साइड में लिखेंगे हम। इस साइड में क्या लिखेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, उसका लेजर तो है नहीं हमारे पास, अभी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ऑल्ट सी, लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। ठीक है जी। लोन हमारा अनसिक्योर्ड लोन मान लेते हैं, नॉर्मल में अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा इसने। ठीक है। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड वो होता है जो गिरवी रख के होता है किसी चीज को, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, स्टॉक भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, किसी का मतलब नाम से भी हम ले सकते हैं लोन, किसी की गारंटी भी हो सकती है, नाम मतलब गारंटी किसी ने दी है हमारे भी आप पे। ठीक है। सेव कर दिया हमने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, हमारा लोन अमाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, देखो क्रेडिट हो रहा है ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है ये। इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। और इंक्रीज इन एसेट, एसेट मतलब बैंक बढ़ रहा है मेरा, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में पैसा आ रहा है, स्टेट बैंक ने मेरे को चेक दिया, वो मैंने अपने एक्सिस बैंक में जमा करा दिया, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होएगा। ये गोल्डन रूल है हमारे, हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। अगर हमारे पास चेक की डिटेल है, कौन सा चेक दिया था, बैंक ने चेक दिया हमारे 254689, ये चेक नंबर था, डेट थी उसकी 1 अप्रैल, बैंक का नाम था स्टेट बैंक, होगा तो स्टेट बैंक ही देगा ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। समझ आया ना ये? इंस्ट्रूमेंट नंबर, डेट, चेक, वो बैंक कौन सा था उससे। ठीक है। बीइंग, बीइंग नरेशन में आप बीइंग भी लगा सकते हो आगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट, उसने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम पे लिया हमने, तो पूरा हमें समझाना है इसमें, 12% पर एनम, ब्रैकेट में हमने लिख दिया 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, मतलब जितना समझा सकते हो वाउचर में लिख के उतना समझा दो। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 12% पर एनम 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। जितना हमें समझ आना चाहिए हमने लिख दिया, जितना हमें समझ आया। ठीक है। अकाउंटेंट को सारी डिटेल लिखनी है इसमें नरेशन में, कल को पता लग जाए हाँ भाई 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, 12% पर एनम के हिसाब से हमने लिया था। ठीक है। एक्सेप्ट करना है, एंटर एंटर करके नीचे आ गए हम, एक्सेप्ट पे यस और नो ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं एंटर करता हूं तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट माना जाएगा, नहीं तो मैं वाई और एन भी दबा सकता हूँ। एन दबाता हूँ तो मैं बैक आ जाऊंगा, एन दबाया मैंने, बैक आ गया, एंटर करके नीचे आ गया मैं, यस करता हूँ तो वाई दबा दिया मैंने तो यस हो गया। ठीक है जी।
किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर। सर। समझ आ रहा है? आ हाँ रहा जी सर। सर। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। हमने अपने पैसे 10 लाख थे हमारे पास, 10 लाख में से मैंने 3 लाख रुपए अपने सेविंग में से निकाल के बिजनेस में लगा दिए मैंने। 3 लाख रुपए सेम अमाउंट मैंने बैंक से बोरो कर लिया, ठीक है। और वो उसकी इंस्टॉलमेंट नीचे दी हुई है, 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद सी परचेज ए कमर्शियल स्पेस ऑफ 500 स्क्वायर फीट फॉर 5 लाख। उसने परचेज करा कमर्शियल स्पेस। पहले मैं बाहर आ गया, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे हमने परचेज करा। मैं यही मान लेता हूँ अगले दिन परचेज करा होगा, सेम तारीख में। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एक ही दिन में हो गया काम। अगले दिन हमने परचेज करा। पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या दिख रही है तुम्हें इसमें से? अकाउंटिंग वाउचर में सबसे ज्यादा बोल्ड वर्ड कौन सा है? अल्फाबेट वी। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? वी। गेटवे ऑफ टैली पे खड़ा हूं मैं, तो मैंने वी दबाया नॉर सिंपली, तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में आ गया। अकाउंटिंग वाउचर में आ गया तो मैंने ये परचेज करा। एक क्या खरीदी मैंने? सी परचेज है कमर्शियल स्पेस 5 लाख का, 500 स्क्वायर फीट। हमने 5 लाख रुपए का एक कमर्शियल स्पेस खरीदा, बिल्डिंग खरीदी हमने। बिल्डिंग खरीदी, पेमेंट करी होगी बैंक से। कोई उधारी के बारे में तो बोल नहीं रहा कि भैया पेमेंट में बाद में दूंगा, बाद का तो मतलब ही नहीं है। तो साथ साथ मैंने पेमेंट कर दी होगी बैंक में। पहले एसेट मेरी बढ़ रही है, एक एसेट बढ़ रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। और एक दूसरी एसेट बैंक कम हो रहा है मेरा, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट करेंगे। इसमें पेमेंट कर रहे हैं ना हम, तो पेमेंट के लिए F5 है, F5। F5 दबाओ सिंपली, F5 दबाया, पेमेंट में आ गया। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, बाय मतलब डेबिट। पहले डेबिट वाला चीज लिखना है, क्या हमारे पास डेबिट होनी चाहिए। और डेट सिलेक्ट कर लो पहले, अगले दिन F2 दबाया मैंने। 2 अप्रैल को हमने सपोज करो परचेज करा होगा बिल्डिंग। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, बिल्डिंग। बिल्डिंग तो है ही नहीं हमारे पास लेजर, तो हम क्रिएट करते हैं इधर से ओल्ट सी। शॉर्टकट किया हमारे पास ओल्ट सी, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है जी। बिल्डिंग किस में आएगी? फिक्स एसेट्स में आएगी। किस में आएगी? बिल्डिंग हमारी है फिक्स एसेट्स, जिसे मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, तो उसे हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट सिलेक्ट करा हमने ग्रुप। जीएसटी एप्लीकेबल है बिल्डिंग पे? क्या जीएसटी के बारे में बोला था उसने बिल्डिंग पे? नहीं, कुछ नहीं बोला, तो नो कर दो इसे। हमारे क्वेश्चन में नहीं लिया हो, प्रोजेक्ट हम जो पढ़ रहे हैं उसमें नहीं लिखा हुआ कि बिल्डिंग के ऊपर कोई जीएसटी लगा था या हमने कोई पे करा होगा, तो हमने नो लिख दिया, ठीक है जी। बिल्डिंग कितने की है? 5 लाख रुपए की। पेमेंट कहाँ से करी होगी हमने? पेमेंट कहाँ से करी होगी? एक्सिस बैंक से। कहाँ से करी होगी? क्योंकि हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट है। 5 लाख रुपए हमने एक्सिस से जमा कराया। हमारे पास अगर चेकबुक है, चेक इशू करा होगा, तो हमने उसका स्टार्टिंग का नंबर यही रखा होगा नॉर्मली, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर यही देता है बैंक ऐसे। बीइंग बिल्डिंग, ये क्या लिखा था उसने? सी परचेज ए कमर्शियल स्पेस, बीइंग कमर्शियल स्पेस ऑफ 500 स्क्वायर फीट परचेज, ठीक है जी। ये नरेशन लिख दी, बीइंग कमर्शियल स्पेस ऑफ 500 स्क्वायर फीट परचेज। यस करने के लिए यस, या नो करने के लिए एन, या ऑटोमेटिकली यस करने के लिए एंटर भी दबा सकते हैं हम। स्पीड बढ़ानी है तो एंटर दबाना, ठीक है। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग भी खरीद ली। द स्पेस ऑफ परचेज वाज सुटेबली रेनोवेटेड टू मेक इट रेडी एज शोरूम। वो रेनोवेटेड था, बस हमने क्या करा था? खरीदा था, एक फर्नीचर खरीदा था। ही परचेज फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर 75,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। हमने परचेज करा फर्नीचर, फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ये परचेज हमारी नॉर्मल परचेज नहीं है, सेल करने के लिए नहीं खरीदा। तो हम कैसे करेंगे परचेज? हमने बिजनेस के यूज के लिए खरीदी, हमारी फिक्स एसेट्स है ये, ठीक है। फिक्स एसेट्स है तो हम पेमेंट वाले वाउचर के थ्रू एंट्री कर सकते हैं इसमें। पेमेंट वाला वाउचर F5 है, F5 हमारा ऑटोमेटिकली पहले से ही डला हुआ है। 2 तारीख को ही हमने फिक्स एसेट्स खरीदी। ओल्ड सी, फिक्स एसेट्स वाला लेजर तो है नहीं हमारे पास अभी, तो ओल्ड सी फिक्स एसेट्स वाला लेजर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जीएसटी एट द रेट, जीएसटी कितना लगा हुआ है इसके ऊपर? 18%, 9% ईच। फिक्स एसेट्स है, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है।
परचेज टैक्सेबल में ले जाएंगे हम, परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड्स। इसको देखो इंटीग्रेटेड टैक्स दिख रहा है हमारे को, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं दिख रहा, तो इसको कॉन्फ़िगर कर लो दिखाने के लिए। अगर नहीं कॉन्फ़िगर करते तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हाइड हो रखा है इस टाइम। 18% लिखा तो 9% अपने आप आ गया। उन्होंने बोला है ना 9% लगा हुआ है, 9% ईच। ठीक है, गुड्स सही है, सर्विस नहीं है, गुड्स सही है। एंटर करते जाओ। ठीक है जी, फर्नीचर हमारा कितने का खरीदा हमने? फर्नीचर खरीदा हमने 75,000 का। अब समझना दूसरी बात, इसके ऊपर जीएसटी लग के आया था। परचेज का बिल जो देखोगे आप फर्नीचर का, फर्नीचर एंड फिक्सर जो हमने खरीदा है, जो भी फर्नीचर खरीदा था वो 75,000 प्लस 9% ईच। 75,000 इंटू में 9%, मतलब 6750 प्लस 6750 और है इसके ऊपर 6750 प्लस 6750। 75,000 तो मेरी एसेट में चले जाएगा, 6750 मेरी एसेट में जाएगा, और वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले लेजर में जाएगा जिसका हमने इनपुट लेना है। इनपुट मतलब जो हमारे टैक्स बनेगा, जितना हमें गवर्नमेंट को देना होगा सेल पे, उसमें से जो ऑलरेडी दे चुका हूं मैं अपने खर्चों पे या परचेज पे, वो माइनस कर दिया जाएगा। सपोज करो 1,00,000 रुपए मेरा टैक्स बनता है गवर्नमेंट को देना सेल के ऊपर, 80,000 मेरा परचेज पे टैक्स लगा हुआ था जो मैंने परचेजेस करी थी, प्लस 10,000 रुपए मेरी एसेट्स के ऊपर टैक्स का इनपुट मिला मेरे को, 90,000 रुपए मेरा टोटल इनपुट हो गया। 90,000 रुपए मेरा टोटल इनपुट हो गया। नेट टैक्स कितना दूंगा मैं गवर्नमेंट को? 10,000 रुपए और जमा करा दूंगा मैं। ठीक है, बाय करा। इधर मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर नहीं है। सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट सी। लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी, कुछ भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है ऑल्ट सी। क्रिएट करा, इसमें हमने क्या लिखा, सीजीएसटी। सीजीएसटी मेरा इनपुट लेजर है, ये सीजीएसटी इनपुट भी है आउटपुट एक ही लेजर में डालते जाएंगे हम। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ये। ठीक है, लेजर कौन सा जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सी जीएसटी लिखा मैंने, क्योंकि टाइप ऑफ टैक्स क्या है, जीएसटी। सीजीएसटी मतलब सी सेंट्रल टैक्स। ठीक है, परसेंटेज हम लिखेंगे नहीं इसमें कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 9% है, किसी में 18% है, किसी में वो 12% है, किसी में 14% है, अलग अलग टैक्स हो सकता है। हमारा कॉमन लेजर होता है तो हम इधर परसेंटेज नहीं लिखते, हम सीधा वैल्यू डाल देते हैं उधर। यस कर दो इसे। ठीक है, 75,000 के ऊपर हमारा 6750 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 6750। बाय करा दोबारा हमने, क्योंकि एसजीएसटी का भी इनपुट लेना है, एसजीएसटी का भी लेजर क्रिएट करूंगा मैं। एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी। ठीक है जी, एसजीएसटी इधर रेट मत डालो, क्योंकि नहीं तो हमारे पास बहुत सारे लेजर क्रिएट हो जाएंगे अगर अलग अलग रेट का रखूंगा तो मैं। ठीक है, टू किससे पेमेंट करी होगी मैंने, फर्नीचर परचेज करा मैंने, फर्नीचर 75,000 का परचेज करा, उसके ऊपर ये दोनों टैक्स लगे हुए थे, टोटल 88,500 रुपए में पेमेंट करी होगी मैंने। टोटल 88,500 पेमेंट करी होगी। कौन से बैंक से पेमेंट करी होगी मैंने, एक्सिस बैंक से। किससे करी होगी, एक्सिस बैंक से। चेक नंबर हमारे पास ये होगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर मैंने उधर दे दिया। ठीक है जी, फर्नीचर फिक्सर मैंने परचेज कर लिया। द टोटल अमाउंट, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ बैंक लोन इज टू बी रीपेड इन 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑन 30 जून 2018। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। हमने जो लोन लिया था 3 लाख का बैंक से, उसको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 30 जून को, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। उसकी हमें लोन शेड्यूल दे रखा है, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी इस ये एंट्री 30 जून को होनी है, पहली एंट्री। तो 30 जून से पहले देखते हैं कौन कौन सी एंट्री और हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट करा था हमने बिजनेस 1 अप्रैल को, फिर जीएसटी नंबर भी ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब हमें जरूरत पड़ी और कैपिटल की, और कैपिटल की जरूरत पड़ी तो क्या करा हमने, और इन्वेस्टमेंट करी 2 लाख रुपए। सपोज कर लो 5 तारीख को, मैं अपनी तरफ से डेट डाल रहा हूँ, 5 अप्रैल को इसने और डाले पैसे, क्योंकि अभी बाहर आते हैं हम। 1 मिनट, यहाँ तक एंट्री करी ना हमने, इसकी बैलेंस शीट देखते हैं एक बार। शॉर्टकट की क्या है, बैलेंस शीट के ऊपर शॉर्टकट की क्या दिख रही है बोल्ड में, बैलेंस शीट में बोल्ड क्या दिख रहा है, बी। तो बी दबाया हमने, बैलेंस शीट में आ गया मैं। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दिख रहा है, फिक्स एसेट्स दिख रहे हैं ना मेरे पास, फिक्स एसेट्स में आ गया मैं। फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग खरीदी थी हमने 5 लाख की,
75,000 का प्लस जीएसटी हमने दे रखा है गवर्नमेंट को 75,000 के ऊपर, ठीक है। 75,000 हमारा बिल्डिंग में फर्नीचर में चला गया, और जीएसटी ये करंट लायबिलिटी जो दिख रहा है ना डेबिट वाला, ये जीएसटी की वजह से दिख रहा है। करंट लायबिलिटी हमारी डेबिट साइड में क्यों आई हुई है? क्योंकि हमारा इनपुट बैलेंस है इसमें बस अभी, तो इनपुट बैलेंस उठ के वो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है, माइनस में ना दिखा के उधर इधर शिफ्ट हो गया वो। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा अलग अलग दिख रहा है इसमें 13,500 का, जिसका हमें इनपुट लेना है। करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? करंट एसेट्स में हमारे पास बैंक पड़ा है, बैंक देखो 11,500 का बचा है हमारे पास। हमने 3 लाख रुपए कैपिटल लगाए थे अपने, 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था, बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख की, फर्नीचर खरीदा 88,500 का इंक्लूडिंग टैक्स, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 11,500। तो 11,500 बच गया। अब हमें किस्त भी देनी आने वाले टाइम में, और खर्चे भी करने हैं, तो उसके लिए मेरे को और कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो मैंने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट करा। हाँ जी, कुछ पूछना है मैडम? नहीं सर। ये अनम्यूट हो गया आपका। हमने 11,500 बचे हैं, 11,500 बचे तो अभी भैया और कैश चाहिए होगा हमें तो बिजनेस चलाने के लिए, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, तो हमने फर्दर डिपॉजिट करे अपनी पर्सनल सेविंग में से 2 लाख रुपए और मंगवाए, इन्वेस्ट करे मैंने बिजनेस में। 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट करूंगा तो वी वाउचर के लिए वी दबाया मैंने शॉर्टकट की, मेरी फर्म में पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट हो रही है F6, पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड और इंक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल बढ़ रही है मेरी, कैपिटल बढ़ रही है, बिजनेस में पैसा डल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिटेड, कैपिटल भी एक टाइप की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्रेडिट बढ़ रही है तो मेरी कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो 2 में लिखेंगे हम कैपिटल, अरुणा कैपिटल, ये अरुणा कैपिटल देखो, अरुणा लिखना था हमने अरुण लिख दिया गलती से, अरुणा लिखना था हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी अरुण लिख दिया। अब इसको मॉडिफाई करना है, अल्टर करना है, या तो मैं मास्टर में जाऊं, मास्टर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाऊं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लेजर क्रिएट करते हैं जहाँ पे क्रिएट अल्टर और डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके मैं अल्टर करूं, या मेरे को यहीं से ही अल्टर करना है। यहीं से ही अल्टर करने की शॉर्टकट की क्या है, किसी भी लेजर को अल्टर करना हो तो उसी लेजर के नाम के ऊपर आके कंट्रोल एंटर दबा दो, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कोने पे देखो लेजर अल्टरेशन, लेजर अल्टरेशन खुल गया। अरुणा, अरुणा कैपिटल है ये, अरुण कैपिटल नहीं है। ठीक है, मैंने नाम सही करा, वापिस सेव कर दिया। अब सेव करने के लिए भी एक और तरीका देखो, शॉर्टकट की उसकी भी है सेव करने की, या तो मैं नीचे तक आऊं एंटर करते करते सेव करूं यस नो, या मैं ऊपर ही हूं सिर्फ वो जो चेंज करना था वो चेंज करा, इधर ही बैठे बैठे कंट्रोल ए दबा दो, हो गया सेव, अपने आप बाहर आ गया वो कंट्रोल ए करके। ठीक है, अरुणा कैपिटल हो गया हमारा नाम चेंज। हमने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट करे, ठीक है, बैंक में ही आए होंगे पैसे, इन्वेस्ट करे तो इंक्रीज इन एसेट आर डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कैपिटल भी होता है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब टू, डेबिट मतलब बाय। चेक नंबर सोच लो कोई सा भी था, याद नहीं हमें क्या दिया होगा उसने, इससे कोई सा भी बैंक होगा उसका, उसका भी समझ लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये अपना खाता उसका पर्सनल वाला। ठीक है जी, बीइंग अमाउंट फर्दर इन्वेस्टेड, ठीक है जी, फर्दर इन्वेस्ट करा हमने, ठीक है जी, 2 लाख रुपए हमने फर्दर इन्वेस्ट करे। सी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5 तारीख चल रही है ना अब हमारी, हमने 5 तारीख को ही डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आए होंगे हम डेट अपनी तरफ से इमेजिनरी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है हमारा, हम अपनी तरफ से ही माइंड में रख रहे हैं कि हाँ भाई इतनी तारीख को करा होगा, कोई डेट नहीं लिखी हुई हमारे पास कहीं पे भी। ठीक है, शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5,000 फॉर सिक्योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए हमने फर्दर डिपॉजिट करी, डिपॉजिट करी तो पेमेंट हो रही है हमारी तरफ से, क्या जा रही है पेमेंट, देखो हमारी तरफ से ना तो कॉन्ट्रा एंट्री है, पेमेंट को भूल जाओ, अभी रिसिप्ट भी नहीं है, किसी से पैसे भी नहीं आ रहे, जनरल भी नहीं है, खर्चे वर्चे नहीं है कोई फालतू के उधारी वाले, सेल भी नहीं है ना परचेज है, तो क्या हमारे लिए पेमेंट ही है। F5 दबाया, पेमेंट में आ गए, डेट सिलेक्ट कर लो, 5 तारीख को इन्वेस्ट करा होगा, F2 दबाया मैंने, डेट के वाउचर डेट सिलेक्शन पे आ गया, 5 अप्रैल को मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराई, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन BSES। सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैं फ्यूचर में उसे विड्रॉ कर सकता हूं जब मैं कनेक्शन बंद करवाऊंगा अपना,
जब तक मेरा कनेक्शन चलेगा, जब तक वो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट किताबों में दिखती रहेगी। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डेबिटेड मतलब बाय, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डेबिटेड मतलब बाय। सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरी बढ़ रही है किताबों में, सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर क्रिएट करते हैं ओल्ट सी, क्योंकि हमने अभी तक क्रिएट नहीं करा। ओल्ट सी क्रिएट करा, BSES राजधानी पावर लिमिटेड, या इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी लिख दो, SECURITY सिक्योरिटी डिपॉजिट विद BSES। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है हमारे लिए, एसेट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला देखते हैं, है कोई लेजर, नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई लेजर ग्रुप नहीं है हमारे पास, तो करंट एसेट्स में रख दो। पहली बात तो करंट एसेट्स में क्यों रखे हम एक ऐसा करते हैं ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट का ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास ये भी है कि टेलीफोन की भी सिक्योरिटी जमा कराई है, और हो सकता है आने वाले टाइम में और किसी चीज की भी सिक्योरिटी जमा कराए हम, तो इधर हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करने का लेजर क्रिएट हमने डायरेक्ट सीखा, ओल्ट सी। लेजर क्रिएट करने के लिए ओल्ट सी सीखा था हमने, वाउचर के अंदर ही ओल्ट सी कर दो, लेजर क्रिएट हो जाएगा डायरेक्ट। अब मेरे को ग्रुप भी क्रिएट करना है, लेजर के अंदर खड़ा हूं मैं इस टाइम, लेजर में हूं ना, लेजर के अंदर ग्रुप मेरे को पता नहीं लग रहा ग्रुप कौन सा डालना है, तो ग्रुप इनमें है नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का नहीं है ना, तो मेरे को ग्रुप भी क्रिएट करना है, तो इधर भी बैठे बैठे मैं ओल्ट सी दोबारा दबाऊंगा, ये ग्रुप में आ गया, ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप में आ गया, तो ग्रुप क्रिएशन देखो, ग्रुप क्रिएशन वाले उस पे आ गया ये, इधर मैंने लिखा सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है मेरा, करंट एसेट्स, क्या है मेरा, करंट एसेट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है मेरा, करंट एसेट्स। ठीक है, ठीक है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद BSES। कंट्रोल A भी दबा सकते हो सेव करने के लिए सीधा, और नीचे आते आते एंटर भी कर सकते हो आप। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना कराया मैंने, 5,000 का फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। पेमेंट किससे करी होगी मैंने, बैंक से ही करी होगी। ठीक है, चेक नंबर में डाल नहीं रहा क्योंकि मेरे पास चेक नंबर की डिटेल है नहीं, ऐसा कुछ डालने को मैं डाल सकता हूँ 003 जैसे जैसे हम डाल रहे थे अभी तक। ठीक है, बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिटेड विद BSES राजधानी RHJDHANI पावर लिमिटेड। सपोज करो मेरा राजधानी पावर कहाँ का, ये नजफगढ़ रोड का है ना, तो नजफगढ़ रोड का ये डाल देते हैं हम, अपना ऑफिस दिखा देते हैं जनकपुरी वाला, जनकपुरी हमने याद रखने के लिए लिख दिया कहाँ पे जमा कराई हमने। ठीक है, यस कर दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई हमारी 5,000 रुपये। अगला पढ़ते हैं, एंड 2,000 प्लस CGST SGST 9% ईच टू MTNL फॉर टेलीफोन कनेक्शन। 2,000 रुपये हमने कहाँ पे जमा कराई, MTNL के पास। सपोज करो मैं अगले यहाँ आज गया था BSES के पास, अगले दिन चला गया मैं, डेट चेंज करी मैंने, 6 अप्रैल को डेट डाल दी मैंने, जैसे ही मैं देखो अभी आ रहा है 5 अप्रैल, जैसे ही मैं F2 दबाऊंगा या ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट पकड़ता है। ठीक है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट डेट पकड़ेगा जैसे ही मैं F2 दबाऊंगा। 6 अप्रैल को मैं कहाँ गया, टेलीफोन वालों के पास, टेलीफोन की सिक्योरिटी जमा कराने। अब उसकी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेजर क्रिएट करना है, ओल्ट सी सिक्योरिटी डिपॉजिट विद MTNL। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने ग्रुप बना लिया, अंडर हेड करंट एसेट ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट अब। ठीक है, ठीक है जी, कितने रुपए, 2,000 रुपये। इसके ऊपर मैंने GST भी पे करा था उन्हें, CGST 2,000 रुपये के ऊपर 9%, 9 दूनी 18, 180 रुपये। ठीक है, 9% निकालेंगे तो 180 आएगा, SGST 180 रुपये। टोटल मैंने पे करा उनको एक्सिस बैंक से 2,360 रुपये। चेक नंबर डाल दो जी, डाल दिया हमने। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद MTNL, जनकपुरी में ऑफिस है मेन इनका, तो जनकपुरी लिख देते हैं हम। ठीक है जी, डाल दिया। उसके बाद कह रहा फर्दर इन्होंने फर्नीचर खरीदा था 10,000 का प्लस CGST SGST, फर्नीचर और खरीदा हमने बिजनेस यूज करने के लिए, हमें जरूरत पड़ी थी
तो हमने एक टेबल और खरीद ली बिजनेस के लिए, ठीक है, वो भी हम समझ लो 6 तारीख को ही खरीद ली होगी। 6 तारीख हमारी सिलेक्टेड है इसमें, ठीक है, 6 तारीख ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट करी होगी हमने फर्नीचर की, तो पेमेंट वाउचर यूज कर रहे हैं हम साथ साथ, ठीक है। फर्नीचर एसेट है हमारी, फिक्स्ड एसेट्स है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डेबिटेड मतलब बाय करेंगे हम, बाय करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट है ऑलरेडी पहले से फर्नीचर फिक्सर, तो उसी को एंटर करा हमने, 10,000 रुपये बाय करा, सीजीएसटी, ठीक है, सारे लेजर हमारे साइड में शो होते हैं। सीजीएसटी 10,000 के ऊपर 9% लगाएंगे तो 900 बाय करा फिर हमने, क्योंकि एसेट है, सारी एसेट है हमारी। एसजीएसटी 900 रुपये, टोटल हमने 11,800 पे करे होंगे। टू एक्सिस बैंक डाल दिया हमने, एक्सिस बैंक से पेमेंट करी है। चेक नंबर डाल दिया 0005, बीइंग फर्दर फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज। अगर हमारे पास बिल आया है तो हम इसमें लिख देंगे वाइड बिल नंबर भी होगा, डेटेड फ्रॉम मैसर्स विवेक फर्नीचर्स। अगर हमारे पास बिल आया होगा ना, बिल तो आया ही होगा, तो हमने ये भी लिख दिया, रेफरेंस भी डाल दिया, बिल नंबर डेट विवेक फर्नीचर का है, याद रहेगा हमें आने वाले टाइम में, हाँ कहाँ से खरीदा था हमने ये, ठीक है जी। फर्नीचर खरीद लिया। अब इसके बाद बोलता है वो क्वेश्चन में ऑल, अब क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें दोबारा से, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं एक बार। अरुणा डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट अंडर द नेम ऑफ मैसर डिजाइनर वियर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। शी हैड ए सेविंग ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए उसके पास अपनी सेविंग्स थी, बैंक के अंदर पड़े थे, ये सोच के चल रहे हैं हम। शी इन्वेस्टेड 3 लाख आउट ऑफ हर सेविंग, 3 लाख रुपए हमने एंट्री कर ली थी पहले इन्वेस्टमेंट की सेविंग से, ठीक है। बोरो इक्वल अमाउंट, स्टेट बैंक से हमने बोरो भी कर लिया इक्वल अमाउंट। शी परचेज कमर्शियल स्पेस, 5 लाख का हमने कमर्शियल स्पेस परचेज भी कर लिया। The space of purchase was suitably renovated to make it ready for as a showroom, ठीक है। Thus she purchased furniture and fixture for 75,000 plus GST हमने कर ली है एंट्री। Total amount of loan is to be repaid in 20 quarterly installment beginning from 30 जून। पहली इंस्टॉलमेंट कब जानी है? 30 जून को। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है उसके ऊपर, ये हमारे पास शेड्यूल दे रखा है उन्होंने इस साल का। She started a business on 1 अप्रैल 2018 getting it registered under GST, ठीक है। इन व्यू ऑफ फर्दर कैपिटल 2 लाख की जरूरत पड़ी थी, हमने और मंगवा लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपए हमने इलेक्ट्रिसिटी वालों को दे दी, 2,000 रुपए प्लस जीएसटी हमने एमटीएनएल को दे दी, ठीक है। फर्नीचर हमने और फर्दर चाहिए था वो हमने खरीद लिया 10,000 का, अभी एंट्री करी है हमने। अब यहाँ से और पढ़ते हैं, अभी हमने लोन वाली एंट्री एक भी नहीं करी है किताबों में, एक भी एंट्री हमने लोन की नहीं करी है, ये हमारी पेंडिंग है, क्योंकि 30 जून की, अभी हम अप्रैल में बैठे हुए हैं इसलिए मैंने 30 जून की एंट्री पेंडिंग छोड़ रखी है, ठीक है। लोन रिपेमेंट की एंट्री हमारी पेंडिंग है। आगे बढ़ता है, क्या बोल रहा है ये। ऑल पेमेंट वर मेड बाय चेक, सारी पेमेंट मेड होंगी चेक से, मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं, जितनी भी फर्नीचर खरीदा हमने, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करी, सारी चेक से करी है। ऑल रिसिप्ट आर इन चेक और इन कैश, यानी कि रिसिप्ट किससे होंगी हमारी, क्या ये सेल्स से ही होगी। एंड टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने नेक्स्ट डे में हमने जमा करा दी, ठीक है, बैंक में। एट द एंड ऑफ द ईयर हर रिजल्ट शोज द फॉलोइंग, टोटल सेल ये थे। अब देखो ये एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है इसने टोटल, अब हम बीच बीच में तो एंट्री कर नहीं सकते इन चीजों की, एट द एंड ऑफ द ईयर है तो एंड में ही करेंगे अब तो हम 31 मार्च को सारी एंट्रियां, ठीक है। अब उससे पहले ये बीच में हम लोन की एंट्रियां कर लेते हैं, बीच में हम ये लोन की एंट्री कर लेते हैं, 31 मार्च की ये वाली भी एंट्री कर देंगे, फिर 31 मार्च की ये सारी एंट्रियां एक साथ कर लेंगे हम, ठीक है। अब लोन की एंट्रियां समझते हैं, लोन की एंट्रियां कैसे करनी है हमें। लोन की एंट्री के लिए लोन का शेड्यूल ही देखते हैं हम। हमने लोन लिया था 3 लाख का, 20 इंस्टॉलमेंट 15-15 हजार की इक्वल हो गई है, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो देना हमें गवर्नमेंट उसको, बैंक को। मतलब हमें लोन कम करना है, हर बार हमारी डिक्रीज इन एसेट्स लायबिलिटी होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड वो डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी आर डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, यही होता है ना रूल। इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड तो डिक्रीज क्या होंगे, डेबिट। मतलब लोन अकाउंट हर बार डेबिट होएगा इतने अमाउंट से, हर बार लोन अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होएगा, इतने अमाउंट से। साथ साथ हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर इंटरेस्ट क्या हमारी बिजनेस के लिए खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर
डेबिटेड, मतलब ये भी डेबिट होएगा, ये भी डेबिट होएगा। टोटल हम पेमेंट ये कर रहे हैं ना 15,000 प्लस 9,000, 24,000। 24,000 बैंक से जाएंगे, हमारे एक्सिस बैंक से पेमेंट जाएगी लोन को, लोन वालों को। तो लोन के लिए पेमेंट जाएगी तो डिक्रीज इन बैंक आर, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड होता है तो डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। ये डेबिट होएगा, ये डेबिट होएगा, ये क्रेडिट होएगा हर बार, ये डेबिट होएगा, ये डेबिट होएगा, ये क्रेडिट होएगा। ठीक है जी। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। हाँ जी, सर भाई यही वाला है। एक मिनट रुको, मैं म्यूट कर लूँ और ना। हाँ जी मैडम बताओ। सर जो आपने डिक्रीज इंक्रीज का बताया ना, एक बार रिपीट करना। अच्छा ये रिपीट कर दूं मैं। हाँ। देखो लोन, ये लोन की पेमेंट हो रही है ना हमारी। एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ मैडम सबको ना, दोबारा पूछूंगा फिर मैं आपसे। ये हमारी लोन की पेमेंट हो रही है, लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कभी जब इंक्रीज होती है, जब हमारे पास लोन लिया था हमने, जब इंक्रीज हो रही थी तो हमने क्रेडिट करा था। आज मैं लोन की लायबिलिटी पे कर रहा हूँ, लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, अब लोन कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी आर डेबिटेड। जो रूल है मेरा, इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, डिक्रीज आर डेबिटेड। तो डिक्रीज हो रही है हमारी तो डेबिट करेंगे हम, डिक्रीज हो रही है तो क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा, इस चीज को डेबिट करूंगा। ठीक है। इंटरेस्ट क्या है मेरा, एक्सपेंस है ये मेरा। इंक्रीज, खर्चा बढ़ रहा है मेरा, इंटरेस्ट बढ़ रहा है किताबों में, किताबों में खर्चा बढ़ रहा है। हर बार डालूंगा मैं 9,000 डालूंगा, खर्चा डालता जाऊंगा ना, ये बढ़ता जाएगा मेरी किताबों में। तो 9,000 रुपए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये भी डेबिट होएगा, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज होएगी तो डेबिट होएगी, खर्चा इंक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा। और जो पेमेंट जा रही है मेरी, बैंक कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट, बैंक मेरा क्या है, एसेट है, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट होएगी। मतलब कि 15,000 डेबिट, 9,000 डेबिट और ये क्रेडिट। हाँ जी मैडम, हेलो, सर आ गया मैडम समझ, हेलो। आ गया समझ? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अब ये लोन की इंटरेस्ट की ये अपना रीपेमेंट शेड्यूल जो दे रखा है, इसके हिसाब से हम एंट्रियां करते हैं अपनी किताबों में। पहली एंट्री हमारी वाउचर के लिए वी दबाया मैंने, पहली एंट्री मेरी 30 जून को होगी, 30 जून 18। ठीक है जी। पेमेंट हो रही है तो पेमेंट वाला वाउचर सिलेक्ट हुआ है हमारा। ठीक है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी आर डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी आर डेबिटेड। लोन अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, कम कर दूंगा मैं इसे, कितने रुपए से, कितने रुपए हमारा, 15,000 रुपए, कितने रुपए, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल रिपेमेंट कम हो रहा है। देखो 15,000 रुपए जैसे ही मैंने इधर डाला तो ये बैलेंस मेरा इधर अपने आप ऑटोमेटिकली कम होकर दिखा रहा है, 2,85,000 हो गया। अब पहले 3 लाख का लोन था, अब 2,85,000 का रह गया। ठीक है। फिर बाय करूंगा, बाय मतलब डेबिट, डेबिट किसको करूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट को, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर नहीं क्रिएट कर रखा मैंने, क्रिएट करने के लिए ओल्ट सी, ओल्ट सी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्चा है, खर्चा कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दो तरीके के खर्चे बताए थे मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो ट्रेडिंग में दिखते हैं, इनडायरेक्ट जो P&L में दिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, जो भी चार्जेस होते हैं बैंक के उसके ऊपर जीएसटी लगता है। 9,000 रुपए का है, 9,000 रुपए। ठीक है। अभी पेमेंट हमारी बैंक से जा रही है, 24,000 रुपए किससे जाएगी, हमारी बैंक से जाएगी। बैंक कौन सा है हमारे पास, एक्सिस बैंक है हमारा पर्सनल बैंक, वो बिजनेस का बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक। चेक नहीं डलेगा हमारा, किससे जाएगी ये, ईसीएस के थ्रू जाएगी। किसके थ्रू जाएगी, बैंक हमेशा ईसीएस लगाने लग गया आजकल, तो ई फंड ट्रांसफर हो गया अपने आप। ठीक है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डाल लेना अपने आप। ठीक है। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है जी, पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, यस कर दो। 30 जून हो गया, इसके बाद 30 सितंबर को पेमेंट जाएगी अगली, कितनी तारीख को जाएगी, 30 सितंबर को।
30 सितंबर को पेमेंट कितनी जा रही है? 15,000 प्लस 8550, 15,000 रुपये मेरा लोन कम हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अभी हमारे पास 2,85,000 का है। देखो मैंने अभी वैल्यू नहीं डाली तो 2,85,000 दिख रहा है। 2,85,000 में 15,000 एंटर करते ही कितना रह जाएगा? 2,70,000 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 2,70,000। फिर मेरे को इंटरेस्ट देना है 8550, फिर बाय करा मैंने, बाय मतलब डेबिट, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कर दिया, कितना देना है? 8550, एंटर करा। टोटल पेमेंट मेरे को कितनी करनी है? 23,550। टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 23,550। 23,550 मैंने एक्सिस बैंक से कर रहा हूँ, ठीक है। बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है जी। अब 31 दिसंबर को एंट्री करनी है हमने अगली, 31 दिसंबर 18, ठीक है जी। 31 दिसंबर 18 को कौन सी एंट्री करेंगे हम? 15,000 और 8100 की। 15,000 हमारा लोन कम होएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन का कितना? 2,70,000 का बैलेंस दिख रहा है इस टाइम। 15,000 रुपये और डालते ही, एंटर करते ही वो कम हो जाएगा 2,55,000। फिर बाय करा, इंटरेस्ट डेबिट करा हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 8100, ठीक है जी। टोटल पेमेंट मैं बैंक से कर दूंगा अपने 23,100। देखो 23,100 ये रहा, अपने आप आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल कर देगा। अब देखो एक चीज और देखो, पहले तो ये मैं सही कर दूं इसे, ई फंड ट्रांसफर। अब मैं सेम एंट्री करे जा रहा हूँ, बार बार सेम एंट्री कर रहा हूँ, तो नरेशन में बार बार टाइप कर रहा हूँ, बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड, ये लिखूंगा। अब मैं करूंगा इधर ऑल्ट आर, नरेशन रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे को? ऑल्ट आर, देखो ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। अब मेरे को जो चेंज करना ना जितना, बस उसी पे आ जाता हूँ मैं। ये 3 वर्ड डिलीट करूंगा मैं, इधर थर्ड लिख दूंगा, ठीक है। मेरे को लंबी इंस्टॉलमेंट लिखने का जरूरी नहीं है, बस ऑल्ट आर करना है, पिछली वाली जो भी नरेशन होगी वो आ जाएगा अपने आप ही। अब फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन करता है 31 मार्च की, 31 मार्च 19, लोन कम हो रहा है मेरा। लोन 15,000 से 2,55,000 का बैलेंस है, 15,000 रुपये और पे कर दूंगा मेरा, 2,40,000 हो गया। इंटरेस्ट पे करना, डेबिट कर दिया मैंने। डेबिट करने के लिए इंटरेस्ट 7650 एक्सिस बैंक से पे कर दिया मैंने। नरेशन रिपीट करने के लिए क्या शॉर्टकट भी बताई मैंने? ऑल्ट आर, जो पिछली नरेशन करी थी हमने वही आ जाएगी। थर्ड की जगह अब हम इधर लिख देंगे फोर्थ, उसी पे आ गए हम वापिस, फोर्थ लिख देंगे इधर, ठीक है जी। यहाँ तक हमने एंट्री कर दी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। हेमंत, हेलो हेमंत, कुछ पूछना है? समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने एंट्रियां कर ली, बैंक लोन की सारी एंट्रियां कर दी हमने, प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी कर दी, इंटरेस्ट की भी कर दी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की भी कर दी, ठीक है जी। इसके आगे क्या है? टोटल सेल। टोटल सेल है हमारी 20 लाख रुपए की। टोटल सेल कितने की है? 20 लाख रुपए की। टोटल परचेज, ये सारे हमने खर्चे पढ़ लिए थे, सिंगल स्टार लगा हुआ है, सिंगल स्टार वालों को सिंगल स्टार के हिसाब से चलना है हमें। मतलब इसका बोल रहा था इस पे जीएसटी नहीं लगा, डबल स्टार वालों पे जीएसटी लगा है और उसका इनपुट नहीं मिलेगा। एंड ऑन ट्रांजेक्शन मार्क विद डबल स्टार, जीएसटी इज लेविड बट सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, मतलब इनपुट नहीं मिलेगा तो हम उसे खर्चा बुक कर लेंगे अपनी किताबों में, एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे, ठीक है। एक चीज और बोली है इसने लास्ट में, देखो, शी विड्रॉ 5,000 बाय चेक ईच मंथ फॉर हर पर्सनल यूज। पर्सनल एक्सपेंस के लिए हमने 5,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करा। सबसे पहले यही एंट्री खत्म करते हैं, पहले 30 अप्रैल की एंट्री करते हैं। 30 अप्रैल होता ना, हर महीने विड्रॉ करा है तो पहला महीना 30 अप्रैल को करा होगा। वाउचर पे आए 30 अप्रैल, ठीक है जी। 30 अप्रैल को विड्रॉ करा है, विड्रॉ करा है तो मेरी कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल कम होना मतलब डेबिट होना, कैपिटल कम होना मतलब डेबिट होना, डेबिट होना मतलब बाय साइड में। अरुणा कैपिटल 5,000 रुपये विड्रॉ करा है ना हमने, कितना विड्रॉ करा? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डेबिट, ठीक है जी। टू किसे करे? बैंक से, क्योंकि बैंक से ही पेमेंट करी होगी हमने। ऑल पेमेंट आर टू बी मेड बाय चेक, ठीक है। ये बैंक की डिटेल में फिल नहीं कर रहा बार बार, ठीक है। नरेशन लिख सकते हो आप, तो मैं शॉर्ट में अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंटर, एक एंट्री हो गई।
अगले महीने कितनी तारीख को हुआ होगा? एंड में 31 मई। फिर कैपिटल कम हुई है हमारी, वही 5,000 रुपये विड्रॉ करा हमने, बैंक से विड्रॉ करा, तो सेव कर दो इसे। अगला महीना 30 जून, 5,000 रुपये हमें हर महीने विड्रॉ करने हैं, बैंक से विड्रॉ करा। फिर 31 जुलाई, इकतीस अगस्त। मतलब शॉर्ट में जैसे भी आप सिलेक्ट करोगे वैसे ही आ जाएगा। मैं कैपिटल लिखता हूँ तो अरुणा कैपिटल अपने आप दिख जाता है मेरे को। 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। कैपिटल लिखा तो अरुणा कैपिटल दिख जाता है। 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 जनवरी हो गया। 19 में मतलब 28 फरवरी, 31 मार्च, ठीक है जी। ये सारी हमने ड्राइंग की एंट्रियां कर ली। अब DAL शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं मैं। डी मतलब डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले है ना नीचे डिस्प्ले, डी 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 दबा दिया। ए मतलब अकाउंट बुक, ए लेजर मतलब एल, एल DAL। किसी का भी लेजर देखना है तो DAL, DAL कैपिटल वाला लेजर देखना है मेरे को। पीरियड सिलेक्ट करना 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। मैंने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए थे पहले स्टार्टिंग में, फिर फर्दर और लगाए थे 2 लाख रुपए, फिर मैंने ये विड्रॉ कर लिए पूरे साल में। मेरी कैपिटल रह गई 5 लाख रुपए लगाए थे, 60,000 विड्रॉ कर लिए, 4,40,000 रुपए मेरे बिजनेस में पड़े हैं अभी। ठीक है, अरुणा कैपिटल का लेजर स्टेटमेंट मैंने ये खोल लिया। इसे बोलता है लेजर। ये जो हमने खोला है वो लेजर खोला है पार्टी का। ठीक है, ये क्या खोला हमने? लेजर। यहाँ तक कि सबको समझ आ गया? यहाँ तक हेलो, हाँ जी सर, यहाँ तक सबको समझ आया? आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी सर। ये जो आगे का अभी जो बचा है ये नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, आज की क्लास में नहीं होएगा ये। ओके सर। हाँ, यहाँ तक की प्रैक्टिस करना अपने पास। जो टैली है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ठीक है। टैली जो है वो एजुकेशन वर्जन होगा। एजुकेशन वर्जन में 1 तारीख हर महीने की, 1 तारीख, 2 तारीख और लास्ट की डे, हर महीने का लास्ट डेट जो होती है वो ही यूज होएगा बस। ठीक है, मतलब ठीक है सर। उसमें ये बन जाएंगी किताबें, अपने पास बना के रखना। और सबको मेरे को अपना अपना डाटा फॉरवर्ड करना है बना के। यहाँ पे डाटा सेव होएगा ना, अपना अपना डाटा मेल करना जिप करके मेरे को। ठीक है ना? इतनी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन तुम्हारे पास है सबके पास, तो ये मेरे को बना के डाटा मेल करना। ठीक है, मैं देखूंगा क्या क्या एंट्री करी है। ठीक है, आगे अगली क्लास में देखते हैं इसे। ठीक है, नीचे ये हमारे एक्सपेंसेस रह रहे हैं पेंडिंग बस। ठीक है, एक्सपेंसेस को नेक्स्ट क्लास में बुक करेंगे, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे GST की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं किताबों में। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके बाय।